मैडम सर नीचे आइए मैडम सर। एक मिनट। हाँ हाँ बोला। नमा तुम्हारा दिमाग का बत्ती खराब है क्या? तुमको कहा बोला था हमसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी, और अकेली तो कतई नहीं। तुमको समझ में नहीं आता या तुम जानबूझ के हमको परेशान करने के लिए तमाशा कर रही हो? अरे मेरी पतंग कट गई थी, वो लेने को आई थी मैं। अभी कोई और ढाप के ले जाता मेरी पतंग तो। मेरी पतंग खाली मैच लुटेगी, क्या बोलती है? मिल गई अभी, चल। वाह क्या सीन है। SHO हसीना मलिक गलियों गलियों में पतंग ढूंढ रही है, बहुत सही। चलो अभी चलो। हाँ चल चल, जिसने पतंग काटी उसे राणा करने का है। हमें माफ कर देना करिश्मा सिंह, काश हम आपको सच बता पाते। कुछ भी करने से पहले हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। एक दो तीन चार पाँच, लगोरी। क्या चल रहा है ये? लगोरी। लगोरी क्या होता है? रुको रुको, बोल दे रे। हाँ ये अभी इधर लगा हुआ है, इसको ऐसा। ये थाना है, ये तुम्हारा गली मोहल्ले का गेम नहीं है जो तुम यहाँ पे खेल रही हो। ये शर्म नहीं आता ऐसा वर्दी पहन के तुम भड़ंगापन कर रही हो? का मजाक लग रहा है तुमको पुलिस का नौकरी, ये जिम्मेदारी? हाँ तुम्हारा रेकड़ी नहीं है? तुमने पूरा दिन बड़ा पाव बेचा, शाम को गल्लक समेटा और फिर उसके बाद घर जाके पौआ लगाकर सो गई। ए चटक चांदी, ज्यादा आवाज करने का नहीं मेरे सामने। तो क्या करोगी तुम हमारा? क्या करोगी? अरे जा रहे, इसको बोलने का ना, मैं समझ में नहीं। कितनी बार समझाए तुमको? हाँ हम समझ रहे हैं, मगर देखिए जैसे जिसकी समझ वैसी सोच ना। आप क्यों अपना मूड खराब कर रही है? देखिए ये यहाँ हमेशा के लिए रहने थोड़ी ना आई है, अपना काम करके चली जाएगी। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा। अब चलिए हम चाय भी कराते, चलिए। नाश्ता बोल। ठीक, का लाए? वड़ा पाव, मिसल पाव, नागोरी चाह, शेवपुरी। जा लेकर आ। ये सब का होता है? यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। तो फिर तुम्हारे लखनऊ में जो भी स्पेशल है वो लेकर आ, लवकर ये। का जल्दी आ। हाँ ठीक। चाचा अजी बात नहीं। एक बात तो मैं मान गई है, मुंबई जैसा स्वाद आखी दुनिया में किधर नहीं। अच्छा तुमको पता है तुम कहाँ बैठी हो? लखनऊ में। मेहमान नवाजी और जायके के लिए ना मशहूर है हमारा लखनऊ। लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं यहाँ का खाना टेस्ट करने के लिए, और तुमको यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है? क्या रे, काहे के लिए खाली पीली दिमाग का चकली बना रही? अरे हाथ टूटे, कमर फूटे, हैजा खाए, जल के राख हो जाए, तड़प कर मरे, बस में के नीचे आके मर जाए, कुत्ते की मौत मरे, कुत्ते की मौत। नहीं एक सेकंड, ऐसा क्या किया हमने? अरे आप नहीं मैडम, वो चोर। आप मेरी कंप्लेन लिखिए ना, प्लीज लिखिए ना। हाँ लिखिए, कंप्लेंट लिखिए। हाँ लिख रहे हैं इनकी कंप्लेन। अरे इनकी नहीं, मेरी। आपके मतलब आप दोनों साथ में नहीं है? नहीं। अरे थाने में कोई इंचार्ज है क्या? मैडम सर। अरे क्या हो रहा है? इस शहर में कायदा कानून जैसी कोई चीज है कि नहीं? नहीं आप आराम से शांति से एक एक करके देखते हैं कि क्या समस्या है सबका। हाँ मैडम मेरी ना रेडी चोरी हो गई है। रेकड़ी बोले तो? रेकड़ी। और मेरी SUV कार चोरी हो गई है। अरे थाम, हाय मनते तेरी रेकड़ी। अब हम समझते हैं, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। हम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। हम लखनऊ का पूरा पुलिस फोर्स लगाएंगे तुम्हारी रेकड़ी ढूंढने को। आप बैठिए, तफरी से बताइए क्या हुआ। तफरी से? तफसील से? वेरी गुड, बताइए। मैडम मेरी ना एक गुपचुप चाट की रेडी है, यही खाओ गली की नुक्कड़ पे। खाओ गली? पता है हमें कहाँ है खाओ गली? हाँ मैडम, वो एक रात ना मैं। एक मिनट, क्या हुआ? ऐसे रेडी समेट के ना मैडम मैं घर चली गई थी, और फिर अगले सुबह आई ना मैडम तो मेरी रेडी चोरी हो गई थी मैडम। अरे ये क्या हो रहा है ये? अरे अभी तो बताया इन्होंने, रेकड़ी चोरी हो गई इनकी। अरे इनकी 3000 रुपए की रेडी और आप इतना कंसर्न दे रहे हैं?
मेरी 20 लाख रुपए की गाड़ी चोरी हो गई, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, मुझ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो सेठ सुन के लो। सेठ जी सुनिए, जब एक अमीर आदमी की गाड़ी चोरी होती है तो वो एक रात बिना गाड़ी के रहता है, लेकिन जब एक गरीब आदमी की रेकड़ी चोरी होती है तो पूरा महीना उसका परिवार भूखा पेट सोता है। हे तुम्हाला कळणार नाही। मतलब मेरी एक मराठी फ्रेंड है, उससे मैंने सुना था तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है मैडम, देखो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपकी कंप्लेंट लिखेंगे भी और उस पर वो भी करेंगे। क्या? साइन? कार्यवाही। वेरी गुड, कार्यवाही वो करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है। और मातारी पुष्पा जी, इनकी कंप्लेंट लिखिए। फोड़े वाली, ठेले वाली, आप आइए हमारे साथ, हमें बताइए कि वो आपका रेकड़ी कहाँ से चोरी हुई। आइए। हाँ हम भी आते जीते। जी आप बैठिए, हाँ हम कंप्लेंट लिखते हैं। ये पकड़। क्या है? बताता हूँ। ये ले। अच्छा ये डॉट, आप समझा। एक बात बता, ये बेहोशी वाला डॉट लगने के कितनी देर के बाद हसीना मलिक बेहोश हो जाएगी? यही कोई 2-3 मिनट के बाद। सही है। देख इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें बस इतना करना है कि डॉट मारकर हसीना मलिक को बेहोश करना है और उसे कैप्टन के पास ले जाना है। हसीना मलिक को उठाने से पहले थाने से हार्ड ड्राइव ढूंढकर निकालनी है। अरे यार ये कैप्टन भी ना, क्या हुआ? हार्ड ड्राइव ढूंढने के लिए थाने के अंदर घुसना पड़ेगा, मतलब ये डॉट मारकर सारे थाने वालों को बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन अंदर घुसेंगे कैसे? घुसेंगे जैसे आज तक घुसते आ रहे हैं, वैसे इस थाने में भी घुसेंगे। सुन, मेरे पास एक प्लान है। अम्मा, मैडम ये मेरी अम्मा है शन्नू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने तो कहा था आपकी रेडी जो है वो चोरी हो गई, तो फिर ये कहा? ये तो इसके मामा की रेडी है संजय, किसी काम से शहर से बाहर गए हैं तो आज का उसका धंधा पानी हम ही देख रहे हैं। माता जी आपको किसी पे कुछ संदेह, किसी पे डाउट, कौन आपकी रेडी चुरा सकता है? कोई दुश्मनी निकाल रहा हो, ऐसा कुछ? वो बिरयानी वाला बल्ली, वो वही है जिसका हर वक्त हमसे झगड़ा होता रहता है। उसके ग्राहक खाते वहाँ हैं, जूठन यहाँ फेंक जाते हैं, और शिकायत करो तो लड़ने मारने पर तैयार हो जाता है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं कि हमसे वो पुरानी खुन्नस निकाल रहा हो। मैडम वैसे ना ये जो चाउमीन वाला है ना, ये भी कोई कम नहीं है। जब से हम लोगों ने यहाँ पे रेडी लगानी शुरू करी है ना मैडम, ये खुन्नस खाता है हमसे। क्या है ना, हमारा धंधा अच्छा चलता है ना गोलगप्पे का। अब पता है आपको, एक दिन तो कह रहा था किसी से कि मेरा तो बस नहीं चलता, वरना हम बेचारी माँ बेटी को ना यहाँ से चलता कर देगा। करिश्मा सिंह, मैं क्या बोलती हूँ, तुम इधर बात चालू रखो, मैं जरा आसपास बाकी सब जगह सबका खून ले निकाल के आती हूँ, बात करके आती हूँ। ठीक है? तुम करो, अच्छा करो, मस्त करो, गुड जॉब। चलता क्या? हट। संतु, यही है ना वो फाइल जो तुम... संतु, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? आज मैडम सर की बहुत याद आ रही है पुष्पा जी।
हमें भी मैडम सर की बहुत याद आती है। एक पल भी ऐसा नहीं होगा जो उनकी याद के बिना गुजरा हो। ऊपर से ये उर्मिला, उसे देखकर तो और भी ज्यादा याद आती है। ये इतनी मुंहफट है, महाबड़बोली है, इतनी गंदी तरीके से बात करती है। और हमारी मैडम सर उतनी ही मीठी है, इतने प्यार से बात करती है। हर वक्त तजुर्बा कहता है हमारा, तजुर्बा कहता है हमारा कहती है। कहाँ वो सादगी का रूप और कहाँ ये 100 भूतों का एक भूत। मतलब सिर्फ शक्ल ही मिलती है, बाकी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं मैडम सर से। मुंह खोला नहीं कि बस। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कहिए। मैडम हम पेस्ट कंट्रोल से हैं। हमने नया स्टार्टअप किया है, हम आधे दाम से भी कम में पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ मैडम, आपको सिर्फ 800 रुपए पे करने हैं, बदले में हम आपका पूरा पुलिस थाना पेस्ट कंट्रोल कर देंगे। नहीं उसकी कोई। अरे नहीं क्यों पुष्पा जी, जरूरत है? इतने मोटे मोटे चूहे हो गए, कितने विक्टिम के केसेस और कितने केसेस कराने वाले के नाम जो है वो चूहे खा गए हैं। तो हमें जरूरत है। अभी करिश्मा जी नहीं है ना, उनसे बिना पूछे हम नहीं फिर हमें डांटती है वो। नहीं रुको सुनिए भाई साहब, अभी नहीं करना है। वो थाना इंचार्ज भी नहीं है ना पूछने के लिए। नहीं एक मिनट। हाँ करना है। करिश्मा मैडम से क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं उन्हें बता दूंगी कि पुष्पा जी ने हाँ कही थी पेस्ट कंट्रोल के लिए। अब हमारा नाम क्यों बीच में ला रही हो तुम? आप हेड कांस्टेबल हो पुष्पा जी, कुछ फैसले हमें खुद लेने होंगे। ठीक है, आप कर दीजिए पेस्ट कंट्रोल। अच्छा तो आप प्लीज शुरुआत मेरे डेस्क से करना। ये वाली मेरी टेबल है। वो क्या है मैडम के आप लोगों को आधे घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? मैडम ये केमिकल है ना, छिड़काव करते समय किसी को हम यहाँ रख नहीं सकते। और प्लीज जाते जाते खिड़की और दरवाजे बंद करते जाइएगा। अच्छा ठीक है। मगर हाँ, हवेली का कोना कोना अच्छे से करना। हाँ, वहाँ कोने में नीचे ऊपर का हिस्सा भी। मैडम आप परेशान मत होइए, हम कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे, हम आए इसलिए हैं। जी ठीक। हाँ चल। हाँ मारो आओ। तो ऐसा है कि मेरे को खबर मिली है कि तुम अपना फायदा करने के लिए लोग कमती कर रहे हो। मैडम मतलब तुम अपने खाने पीने के आइटम में ऐसे चीजें मिला रहे हो जिससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं मैडम जी, आपको एकदम गलत खबर मिला है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम सिर्फ ताजा ही माल इस्तेमाल करते हैं। लगता है आपको किसी ने गलत खबर दिया मैडम। तुम लोग का एक खाने पीने का आइटम हमें टेस्ट कर खा के हमें पता लगाना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा लोचा किधर है। जाओ हाँ, लेके आ रहे। जाओ जल्दी जाओ। समझ गए, ये वही हसीना मैडम है, अपनी महिला चौकी वाली। हाँ तो का उनकी हम शकल है? क्या लग रहा है आपको हम शकल? हम लोग बम्बे से पकड़ कर लाए हैं। गजब बतियाते हैं चीचा। वही है शुद्ध हसीना मलिक, एकदम खालिश। देखिए 100%। हरी चटनी कम है। नहीं बराबर है मैडम। हरी चटनी कम है। हरी चटनी अच्छा। मैडम जी ये लीजिए, हरी चटनी चलेगा इतना? नहीं 4 चम्मच और। 4 चम्मच मैडम जी। मैडम साहब कुछ बात करनी। अरे काय झालं? शर्म नहीं आती है रिश्वत लेते हुए? रिश्वत ले रही हो वो भी मैडम सर का वर्दी पहनकर। तो वर्दी उतार के कैसे मिलेगा? अम्मा थोड़ी सी राई भर की तो इंसानियत रख लो अपने अंदर। हाँ, जिस मैडम सर की इंसानियत की कसमें पूरा डिपार्टमेंट खाता है, तुम दाग लगा रही हो सरेआम, वो भी हाँ रिश्वत लेकर। थोड़ा तो लालच छोड़ दो अपना। काय के लिए मौका छोड़ू मैं? नहीं बता मेरे को, काय के लिए मौका छोड़ू मैं? जब भी बोलोगे उधर। एक मिनट अम्मा, तुमको पास आने के लिए नहीं बोला, धीरे बोलने के लिए बोला। तुम जोर से काय बोल रही हो?
काय के लिए मौका छोड़ू मैं? उधर मुंबई में ही मेरी रेकड़ी पे आके ये लोग जब मन करता है हफ्ता लेकर जाते हैं, जब मन करता है पैसा निचोड़ लेते हैं। आज मेरे को वर्दी मिला है, मेरे को मौका मिला है, तो काय के लिए छोड़ू मैं? नहीं छोड़ेगी मैं। अरे तो और सुन, ऊपर का कमाई हुआ है उसके लिए मैं तेरे को एक पते की बात बताती है, सुन के ले, तजुर्बा कहता है हमारा। मैडम से तुम्हारी मैडम वो हसीना मैडम तुम्हारी ऐसी बात करती थी ना, वो ज्ञान का बात बोलने से पहले यही बोलती थी ना, तो इसके लिए मैं बोली। जो भी है, ज्ञान का बात सुन। रिश्वत देते वक्त खाली ईमानदार आदमी की जलती है, झोलार आदमी ना तुरंत मांडवली करने के लिए तैयार हो जाता है। जितना बोलोगे उतना चढ़ता जाता है। मैं तेरे को लिख के देती है, ये इधर आइटम हर बार तू नहीं होता डार्लिंग, ये जो 3 लोग हैं ना, इनकी कुंडली निकाल। इन आइटम में से एक है जिसने इस रेकड़ी का झोल खेला है। लिख के ले ले, इनमें से कोई एक है विलन, फिर पता चलेगा तेरे को उर्मिला महात्रे क्या चीज है। वैसे ना ये जो चाउमीन वाला है ना, ये भी कोई कम नहीं है। जब से हम लोगों ने यहाँ पे रेडी लगानी शुरू करी है ना मैडम, ये खुन्नस खाता है हमसे। जीते, सबसे पहले तो ये पैसे इनको वापस करो, हाँ? और दूसरी बात, इन तीनों को थाने में बुलाओ कल। ठीक है। आई एम श्योर आपने हमारे इशारों को समझ लिया होगा करिश्मा सिंह। अभी अगर मैं नवा वर्दी पहन के गया और मुंह दिखाई लिया तो क्या गलत किया? और क्या रही तेरी मैडम इतना काय के लिए भड़कती है, जैसे जिंदगी में पहली बार देखा किसी पुलिस वाले को पैसा लेते हुए। सब लेते हैं, सब नहीं लेते, समझ गई? सब नहीं लेते हैं। कुछ भ्रष्टाचार पुलिस वाले जिनकी वजह से पूरा पुलिस फोर्स खराब हो गया कि सब लेते हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो फिर यहाँ पे क्या पूरा गुंडा राज ना हो जाता पूरे लखनऊ में? और जिसका वर्दी तुम पहन के बैठी हो ना, उन्होंने जो मान सम्मान और गौरव नहीं बढ़ाया, वो तुम्हें थोड़ा भी समझ आएगा ना, तो तुम्हें महत्व समझ आएगा इस वर्दी का। ऐसा घटिया हरकत करने का तुम दोबारा सोचोगी नहीं जिंदगी में कभी। हम लोग का सही है ना, एक नहीं तो दूसरा धंधा चला लेता है। काश अपने साथ भी ऐसा होता पुष्पा जी। नहीं, हमारा कोई विकल्प है ही नहीं, सीधा रिटायरमेंट। मेरा फोन, एक सेकंड में फोन लेकर आती हूँ। पूरा थाना छान मार लिया, और जिस तरीके से ढूंढा है ना हम लोगों ने, तो ये हार्ड डिस्क तो क्या है यार, एक बारीक सुई भी होती ना तो भी मिल जाती। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क यहाँ नहीं है। एक बार और कोशिश करते हैं, चल। कोई फायदा नहीं है, अपने पास टाइम बहुत कम है, कोई आ जाएगा। अरे जब आएगा जब का जब देखी जाएगी, चल। कोई आ रहा है। अरे एक सेकंड, क्या हुआ? ये क्या है? आणि एक नकटी, ये तुम्हारे 4 दिन के मुख्तसर से नाटक के लिए ना, मैं अपनी जिंदगी भर के अच्छे सुपर हिट कैरेक्टर का अंतिम संस्कार नहीं करने वाली है। मैं है उर्मिला महादेव म्हात्रे, प्लॉट नंबर 48, गली नंबर 3, दादर ईस्ट, विठ्ठल वड़ा पाव सेंटर, आमची कुठे ही शाखा नहीं। बस इतनी चे में, इससे ज्यादा किसी के जुलाब में घुसने का ही नहीं मेरे को। जुराब में घुसने का होता है। वेरी गुड। काय नकटी काय बघते? तुमने अभी मुख्तसर का तो नहीं, मतलब इतना भारी उर्दू का शब्द इतना सही सुर लगा के सही जगह पे तुमने कैसे कह दिया? बहुत हल्की में लेती रही तू मुझे। क्या लगता है तेरे को कि मैं पूरा दिन बैठकर खाली लगोरी खेलती है? ये जो तुम्हारा हसीन दिलरुबा का कैरेक्टर है ना, इसमें घुसने के लिए बहुत मेहनत करती है, मैं प्रैक्टिस करती है रोज बैठकर। उर्दू सीख रही है, तलफ्फुज सीख रही है। तलफ्फुज। वेरी गुड, तलफ्फुज सीख रही है मैं। पूछ इसको, आज ही मैं इसको बोली कि जा गुलजार को उठा के ला। मैडम गुलजार साहब को किताब मंगवाई ही, गुलजार को उठा के ला। कैसे बतियाती है यार, कितनी होशियार तू। चीते, अगली बार काम के वक्त ना जीप नहीं बिगड़ना चाहिए, समझ रहे हो हमारी बात को? ठीक है मैडम।
देखते हैं हम। एक सेकंड आप लोग जा कहाँ रहे हैं? काम अभी बाकी है। नहीं मैडम, काम पूरा हो गया मैडम, कोने कोने का मार दिया। वो क्या है ना मैडम कि घर से फोन आया, माँ की तबीयत सही नहीं है तो इसलिए जाना पड़ रहा है मैडम। बाकी आपका पेस्ट कंट्रोल पूरा हो गया, कोने कोने का मार दिया मैडम। चल हाँ चल। हाँ जी, हम कह रहे हैं आपकी गाड़ी मिल गई। जी, आलमबाग रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हुई मिली। हाँ तो आप एक काम कीजिए, एक मिनट हाँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? मैडम हो गया पूरा, कोना मार दिया मैडम। जी हो गया? हाँ मैडम, वो क्या ना इसकी बाथरूम का माँ गिर गई है, मतलब इसकी माँ बाथरूम में गिर गई मैडम, तो फोन आया अभी घर से तो जाना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। हाँ तो आप एक काम कीजिए, ठंडी रे बाबा, चलो। अम्मा ये स्प्रे मशीन तो खाली है, इसका मतलब वो दोनों पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं थे। माँ भाग ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आप लोगों। संतोष शर्मा, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। माँ भाग ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आप लोगों। संतोष शर्मा, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। मतलब वो कैमरा लगेला ना इधर, उससे पता चलेगा ना कि क्या हुआ होगा। जाओ लेकर आओ। हमें सतर्क रहना होगा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि हम उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं। ना मतलब कोई भी आ जाए हमारे थाने में, ना उनका जान पहचान होगा, ना उनका आईडी लिया जाएगा, उनको आने दिया जाएगा यहाँ पे। नहीं मतलब जब पुलिस खुद ही अपने थाना में बेवकूफ बन रही है तो बाहर जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए हमको। हमें क्या पता था कि वो पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं हैं। अब पुष्पा जी, आपको डीएसपी सर ने हेडक्वार्टर बुलाया ना, कब जा रही हैं? हाँ अभी जाएंगे, आपकी डांट सुनने के बाद। जाइए और फिर वापस मत आइएगा, अब वहीं रहिए, ठीक है? वहाँ राजमा चावल बनाइए, जो करना कीजिए वहाँ पर। हम मास्क लगा के आए थे ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनका नामो निशान ना पता चले, वही हुआ। नहीं पता कि कौन आया था कौन गया। ये पक्का वही लोग थे, ये वही लोग थे जो उर्मिला को मैडम सर समझ के ना यहाँ पर आए थे, उर्मिला की जान लेने, मैडम सर की जान लेने, वही लोग थे। इस मौके का हम कब से इंतजार कर रहे हैं, सबको पता है यहाँ पर। आज वो मौका हमारे हाथ में आया था तो हम यहाँ थाने में नहीं थे, क्योंकि मैया का सासू मैया। ये वही थे, शर्तिया वही लोग थे, हार्ड ड्राइव की तलाश में आए थे, इसलिए पूरा थाना खंगाल गए। नहीं मैडम, वो सीसीटीवी फुटेज में भी जो फुटेज है उसमें तो देख रहे थे कि एक आदमी जो था उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लंगड़ा के चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप बेहोश हो जाएगी तब बेहोश हो जाएगा। नहीं, सीसीटीवी फुटेज में है वो। कहीं वो लोग हमें बेहोश करके किडनैप करने के प्लान से तो नहीं आए थे और सब कुछ उल्टा हो गया? आखिर कौन है ये लोग और क्या है सबके पीछे? उठ कुंभकर्ण, पूरी बाल्टी भर के डालो क्या तेरे ऊपर? उठ। शाबाश। आज बाल बच गए पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते। अच्छा सुन, मैंने कैप्टन को मैसेज कर दिया, पुलिस थाने का कोना छान मारा लेकिन हार्ड डिस्क नहीं मिली। अच्छा किया। अब आगे क्या करना? और क्या करेंगे, कैप्टन के अगले ऑर्डर का वेट करेंगे। लगता है कैप्टन का अगला आदेश आ गया।
ले अपना मोबाइल और देख क्या है। क्या हुआ? क्या लिखा है कैप्टन ने? पढ़। बताएंगे मैडम सर क्या चल रहा है? हमने एक वीडियो देखा है जिसमें प्रियंका का रेकड़ी चोर साफ नजर आ रहा है। सच्ची मैडम? तो बताइए ना कौन है? हम नहीं बताएंगे, चोर खुद बताएगा। आप तीनों में 2 लोग बेकसूर हैं। जो बेकसूर है उनके सामने जो टोकरी रखी है उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जो रेकड़ी चोर है उसके सामने जो टोकरी रखी है उसके अंदर बैठे लाए नाग देवता फन फैला के। अभी तुम तीनों चुपचाप बता दो कि तुम में से रेकड़ी चोर कौन है। अभी मैं इधर 5 तक गिनने वाली है और मेरे 5 गिनने के बाद तुम तीनों एक साथ अपना हाथ टोकरी में डालोगे और जिसने हाथ नहीं डाला वो क्या हुआ? डरपोक, चोर, येड़ी चोर। चोर हुआ वो, चोर हुआ। 1 2 3 4 5 डालो हाथ। तो मैडम आखिरकार चोर कौन है? हमने ये आइडिया लगाया ये सोचकर कि असली चोर सामने आ जाएगा, पर ये आइडिया पंचर हो गया। अब भी कुछ और सोचना पड़ेगा। मैडम मेरी रेडी तो मिल जाएगी ना? मैडम वो रेडी एक लौता सहारा है मेरा और मेरी अम्मा का, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है मैडम। प्रियंका इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी रेडी जरूर वापस मिलेगी। और उसके लिए अपने को जरा नया आइडिया सोचना पड़ेगा। आप लोग अभी जाइए। कर लिया मनमानी? निकाल ली भड़ास वर्दी की? हाँ, क्या मिला ये करके? क्या समझती हो तुम? हसीना मलिक का चेहरा लेके पैदा हुई हो तो क्या हसीना मलिक बन जाओगी तुम? अरे फटाकड़ी, कितना राड़ा करती है। तुम लोग सब जो है पुलिस वाली के दिमाग से सोच रहे हो, लेकिन मैं रेकड़ी वाली के दिमाग से सोच रही हूँ। यही तो फर्क है अपने में। नहीं मतलब क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, हमें समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ भी। शांति, शांतता ठेवा, समझाती हूँ मैं। पहले ध्यान से सुनने का, फिर ताली बजाने का। तुम लोग ये बताओ मेरे को कि तुम में से किसी ने भी वो प्रियंका के फोन में जो उसकी रेकड़ी का फोटो है उसको ध्यान से देखा क्या? कैसी थकेली मरेली एकदम 3rd क्लास रेकड़ी। तो अब सवाल ये है कि ये चाउमीन वाले और बिरयानी वाले का महंगा रेकड़ी छोड़कर ये चोर प्रियंका का 3rd क्लास रेकड़ी काय के लिए चुराएगा? काय के लिए? रेकड़ी में उनको इंटरेस्ट है ही नहीं। चोर को प्रियंका का धंधा हमेशा हमेशा के लिए करने का है बंद। गजब। अभी ये सोचो कि किसी कारण से प्रियंका की रेकड़ी फिर से चालू हो जाए, उसका धंधा मस्त डबल स्पीड पे चलने लगे, तो क्या होगा? क्या होगा? चोर की सुलगेगी, बत्ती लगा के लगेगी आग, जलजला, और वो फिर से रेकड़ी चुराने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो रेकड़ी चुराने की कोशिश करेगा, अपन उसको धर दबोचेंगे और सीधा डालेंगे लॉकअप के अंदर। केस सॉल्व। ये क्या कर रही है? क्या बोलती पब्लिक? प्लान तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि प्रियंका का कमाई डबल कैसे होगा मैडम?
ऐसे कैसे? चला चला पटकन, मतलब जल्दी। मैडम ये क्या है? खाने का टेबल। अब क्या पुलिस वाले भी यहाँ दुकान लगाएंगे? तेरे को प्रॉब्लम है? हमने सोचा कि आप जब तक आपकी रेकड़ी मिल नहीं जाती तब तक आप इस टेबल पर अपना धंधा चलाइए। अब मैडम आपने मेरी बहन और भांजी के लिए जो किया है, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारा ही फायदा है इसमें। आपका फायदा? हम दरअसल आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि लंच में हमें 25-50 प्लेट छोले पूरी चाहिए और शाम के नाश्ते में हमें 15 प्लेट गोलगप्पा चाहिए। और तो वो आप अकेले ये ठिये पे तो नहीं बना सकते ना, तो आप किस पर बनाइए, ठीक है? चला। संतोष शर्मा कैमरा लगा दिया? बताइए, जहाँ पर हसीना मलिक बनना होता है वहाँ पर तो बनती नहीं है, आप यहाँ पर एक्टिंग कर रही हैं। अरे प्रैक्टिस चालू रखने का ना, तेरी बहुत नजर है मेरे पे। हा? वो नजर बट्टू लगा दिया क्या? हाँ, वो वहाँ पे वो खंबा दिख रहा है आपको, वहाँ पे लगा दिया है मैंने। बरोबर। दिखा मेरे को। वो देखो ना, वहाँ पे वो जो खंबा नहीं दिख रहा आपको? अरे उससे क्या दिखता है वो दिखा मेरे को। सफेदी की चमकार सदाबहार। अब दिखा। हाईलाइट तो वही धीरे धीरे। अब तेरा क्या होगा चोरिया? गुड जॉब। चल चिकने। चल तुझे हम नहीं है, यही है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, बहुत दिनों बाद इन लोगों में मूवमेंट हुआ है। ये लोग फर्जी आइडेंटिटीज लेकर पेस्ट कंट्रोल करने के बहाने यहाँ थाने आए थे। हार्ड डिस्क ढूंढना चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। कोई हैरानी की बात नहीं, हम दोनों जानते हैं कि ये हार्ड ड्राइव उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। हसीना मलिक पर बेशक गोली मीरा ने चलाई, पर हम सब जानते हैं कि उसे कमांड किसी और ने किया था। कोई ऐसा शख्स जो न सिर्फ मीरा के बारे में जानता था बल्कि हर उस जगह तक उसकी पहुंच थी जहां से इस मिशन को अंजाम दिया जा सके। हाँ, लेकिन कौन हो सकता है सर? मीरा के आखिरी दिनों में करिश्मा सिंह उसे कमांड किया करती थी, तो फिर वो शख्स करिश्मा सिंह क्यों नहीं हो सकती? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? करिश्मा सिंह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया, हर कोई उनकी देशभक्ति, अपनी वर्दी के लिए जिम्मेदारी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और हम करिश्मा सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं सर। सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए हम खुद पर शक कर सकते हैं सर, लेकिन करिश्मा सिंह ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमने कहाँ सोचा था कि एक दिन सुबह देश उठेगा और एक पूरा का पूरा शहर आतंकवादियों के निशाने पर होगा। किसने सोचा था कि बारूद से भरा एक ट्रक पब्लिक प्लेस में घुसेगा और लाखों बेकसूर सिविलियंस को मार देगा? करिश्मा सिंह गद्दार है या नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन सा शख्स है जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमसे ही गद्दारी कर रहा है, और हमें अगर उस गद्दार का पता लगाना है तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन सभी को शक के दायरे में रखकर करनी होगी। करिश्मा सिंह हमारे लिए एक पोटेंशियल सस्पेक्ट है और जब तक उसे क्लीन चिट नहीं मिल जाती वो हमारे लिए एक पोटेंशियल सस्पेक्ट ही रहेगी। अंडरस्टूड? जी सर। पता लगाइए करिश्मा सिंह इस मामले में इन्वॉल्व है या नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। माँ, क्या टोपा लोगों पे। एक अच्छा मौका मिला था सारा टंटा खत्म करने का, तुम वो भी नहीं कर पाए। अम्मा, काम खत्म करना तो दूर, खुद घायल होके बैठ गए हो तुम लोग। हाँ ना, मतलब सारा सामान छोड़ गए, सोचा ये रायता कौन संभालेगा। नहीं 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 भैया, तुम्हारे बस का ही बात नहीं है। हम ढूंढेंगे दूसरे लोग जो हमारा काम एक बार में खत्म कर सके, समझे तुम? रखो फोन। ये सब चल क्या रहा है?
क्या सच में करिश्मा सिंह इस सब के पीछे हो सकती है? कौन है? आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला। मैं क्या रे इतना सन्नाटा काहे के लिए इधर? आज किधर गए सब लोग? ये मेरे से त्रास होके सबने पहले ही नौकरी छोड़ दी। आ रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं। अभी उन लोग के आने में वक्त है थोड़ा सा, थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे मैडम। ओह, मतलब हम दोनों एक थाने में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या? ये क्या रे घबराहट? किधर जा रहा है? अभी इधर थाने में अपन दोनों ही छे। तो चल मेरे केबिन में, चल मस्त बैठ के चाह पियेंगे, गप्पा मारेंगे, चल। कैसे बतिया देती हैं आप उर्मिला जी? उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ वो उर्मिला महादेव म्हात्रे जी। देखिए हमको बहुत ज्यादा काम है अभी, आप जाइए। जी 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 जी, आज ही तेरे को इतना सारा काम है? काय के लिए रे? डबल पगार मिलने वाला है क्या? अभी तो बैठ के ऊँग रहा था इधर। अरे चल ना रे बाबा, उधर इतने बड़े केबिन में मेरे को अकेले बैठ के बहुत कंटाल आता है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तू जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी बनाएगा ना? शादी तो संत नहीं, कभी भी नहीं, सपना में भी नहीं। काय के लिए? कुछ प्रॉब्लम है क्या तेरे में? कुछ? अरे मतलब तेरा ऐसा दिल विल टूटेला है, जिंदगी से तेरा विश्वास उठ गेला है? कुछ नहीं गेला है, सब भेला है, सब ठीक है हमारा। गजब। देखिए आप हमारे साथ ना ऐसे ही सब नहीं कर सकती आप हमारे साथ। क्या नहीं कर सकती? रे नहीं सांग मला, क्या नहीं कर सकते मैं तेरे साथ? चीता क्या नहीं कर सकती मैं? बोल तरी मला। हल्का रे, खाने जाएगी मैं तेरे को, टेंशन मत ले। खाने से याद आया, मेरे को थोड़ी भूख लगी है, कुछ मस्त ऐसा गरम गरम नाश्ता लेके आ मेरे लिए। हम लाएंगे, अभी लाते हैं आपके लिए, अभी हम बाहर जाते हैं लाते हैं। हटिए आप हटिए। घबराहट। चलो चीता को तो भेज दिया यहाँ से किसी तरह। अब इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हमें करिश्मा सिंह की अलमारी और ड्रॉर्स की तलाशी लेनी होगी। बख्शी सर की तसल्ली के लिए इतना तो करना ही होगा हमें। क्या कर रही हैं आप? फाइनली तुम लोग थाने आई गए। अरे कुछ नहीं रे, मेरा थोड़ा ना पिज्जा खाने का मन कर रहा था, इसके लिए देख रही थी कि फाइल बिल में किधर पैसा छुपा के रखा है क्या। थोड़ा झूठी बोल लेती। मैडम सर की वर्दी में हूँ, तुम सरेआम चोरी चकारी कर रहे हो, कम से कम ये तो नहीं देखने को मिलता हमें। थोड़ा तो मान करो वर्दी का। तेरे आजू बाजू पूरा टाइम कैमरा रहता है क्या कि जब मन किया डायलॉग चिपका देती है? ए चटक चांदनी, नीट ऐकून गे, मैं तेरी मैडम सर के जैसी खाली दिखती है नहीं, इसलिए मेरे से ये शराफत बिराफत का ना उम्मीद करने का इच नहीं। मैं तेरी हसीना मैडम जैसी पकाऊ नहीं है, मैं थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, सतरंगी है मैं पूरी। कौन? उर्मिला महादेव म्हात्रे। कर लगा? लीजिए अपना खाना लीजिए। ऐसा कैसा रे? थोड़ा प्लेट में डाल के, चटनी कटोरी में डाल के केबिन में लेके आ। हाथ छोड़ो उसका। हाथ पकड़ ली। छोड़ो। जल्दी लेके आ रे नाश्ता। हम नहीं देंगे इसको अकेले नाश्ता देना, हम नहीं देंगे। संतु जी आप दीजिए। हम नहीं।
क्या बोले कैप्टन? कैप्टन ने बोला है कि किसी भी कीमत पर कल सुबह तक हसीना मलिक को किडनैप करके हार्ड ड्राइव हासिल करना होगा। हे भगवान, अम्मा, मामा, क्या हुआ? सब हो गया। अम्मा किसी ने इसके पैर तोड़ दिए अम्मा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे कौन हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया? और कौन होगा बहना? कौन होगा? यही है ये बिरयानी वाला बिल्लू, और ये जलेबी वाला लल्लन, और ये चाट वाला राकेश। तुम तीनों में से जिसने भी ये किया है ना, छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी ये नीच हरकत की है, बहुत पछताएगा वो। हमें क्या जरूरत है तुम्हारी बहन की रेडी तोड़ने की? इतने खराब दिन हमारे नहीं आए। तू नहीं किया है ये, ताकि मेरी बहन का मकान आ सके। प्रियंका जा जल्दी से करिश्मा मैडम को बुला, फोन करूँ जा जल्दी से बुला, मैं संभालती हूँ। तू जा हम। अरे कायत रात से तुला देवी, 2 समोसे तो खाई मैं, कौन सा दुनिया लूट ली उसकी। सब खाते हैं, सब पैसे भी देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं वर्दी का दोस्त जमा के ऐसे मुफ्त में तुम पेल रही थी समोसे। हाँ, कितनी बार समझाया कि वर्दी का मान और सम्मान करो। हाँ प्रियंका। मैडम, आपने वो जो टेबल दिया था ना, उसका किसी ने पाया काट दिया मैडम। कहा? आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, हम आ रहे हैं। हाँ मैडम, हाँ। क्या झाला? अम्मा, हमने जो वो टेबल दिया था प्रियंका को उसका रेडी चलाने के लिए, किसी ने उसके पाय काट दिया। क्या? कौन है वो जिसके जिंदगी से ना संबंध खराब हो गए हैं, जो सीधा हमारे थाने से पंगा ले रहा है? उसको ऐसा उड़न खटोला बनाएंगे ना हम कि वो याद रखेगा कि किस महिला पुलिस थाने से उसने पंगा लिया। हम आते हैं प्रियंका के यहाँ। हो चल चल चल। क्या? कहाँ चल? तुम कहाँ आ रही हो? अरे मैं भी चलेगी ना, मैं SSO है। SHO? वेरी गुड। जब तुम फ्री के समोसे पेल रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम SHO हो? बदला ले रही है? नहीं, तुम्हारा गलती हम सुधार रहे हैं। गलती हमारा है जो हमने तुम्हें बाहर आने दिया, सबसे बड़ा जिंदगी का गलती हो गया हमारा। अब वो गलती हम गलती से भी नहीं दोहराएंगे, समझी? संतु, हमने तुम्हें खंबे पे पिंजरा लगाने के लिए दिया था, उसमें कोई चूहा फंसा कि नहीं? जल्दी देखो, तुरंत। नहीं नहीं मैडम, ये देखिए। नहीं मैडम, रात को लगता है काफी धुंध थी, इसलिए लेंस पे ओस की बूंदें जम जाने की वजह से सब ब्लर है। अरे तो उसके ऊपर एक छोटा सा छपरा लगा के रखने का ना, मैं अपनी रेकड़ी भी वही करती है। ये देखिए मैडम, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए, एक औरत आ रही है जिसके हाथ में आरी है, और ये टेबल का स्टैंड काट रही है मैडम, ये देखिए।